मेरे कुछ MBA स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हम MBA कर रहे हैं और MBA करने के साथ साथ ऐसी कौन सी स्किल्स हम गेन कर सकते हैं जिनकी बदौलत हमें अच्छी जॉब्स मिल जाएं। मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आप MBA कर क्यों रहे हैं? MBA, PGDM या कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोर्स आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए? तो आप गलत हैं। ये कोर्सेज आपकी स्किल्स को गेन करने के लिए हैं। ये कोर्सेज, इनका करिकुलम इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स को समझें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स को समझें, मैनेजमेंट में क्या चीज़ें, क्या पॉलिसीज़ लगती हैं, क्या प्रिंसिपल्स लगते हैं, उनका एक बेसिक आइडिया लें। MBA, PGDM ये डिग्रीज, डिप्लोमाज इसलिए नहीं होते हैं कि आपका शॉर्ट जॉब लगने की ही गारंटी है। नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी मार्केटिंग में आपको बताते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस, 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी। इन दोनों वर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो क्या आप इतने भी कैपेबल नहीं हैं कि आप अपने लिए एक नौकरी ढूंढ सकें, एक जॉब ढूंढ सकें? उसके लिए आपको कॉलेज की सहायता चाहिए होगी। एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए, जैसा कि आप चाहते हैं कि एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हमें जॉब मिले, वहाँ जाने के लिए आपको अगर किसी और की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर मैं समझता हूँ आप उस कंपनी के लायक नहीं हैं। आपको किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए उस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के जॉब डिस्क्रिप्शन को ठीक से पढ़ना है, समझना है कि आपके पास वो स्किल्स हैं या नहीं जो उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अगर नहीं है, उन स्किल्स को गेन कीजिए। एलॉन मस्क ने भी इस चीज़ से सहमति जताई है कि कॉलेज और स्कूल्स की आवश्यकता नहीं है नॉलेज गेन करने के लिए। नॉलेज इज एवरीवेयर। अब तो आपके हाथ में इंटरनेट है, थैंक्स टू जियो आपके पास इंटरनेट बहुत सस्ता आ गया है। अब आपके पास अगर डेटा भी मौजूद है, आपके पास किताबें भी मौजूद है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे तो आप कितनी नॉलेज, कितना ज़्यादा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। आपको उस ज्ञान को लगाने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी जो एक स्किल आपको चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ, पैदा होने से लेके मरने तक, एक स्किल जो आपको हमेशा काम आएगी, भले ही आपके पास कोई जॉब हो ना हो, बिजनेस चलाते हो ना चलाते हो, कोई डिग्री हो, कोई डिप्लोमा हो, कोई भी एजुकेशन आपने ली हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात को सामने रख पाते हैं, आप सरवाइव कर जाएंगे। किसी भी एट्रॉसिटी को आप देखिए जहां पे लोगों को दबाया गया, स्लेव्स हुआ करते थे, उनको दबाया गया, उनको कोई काम अपने मन से नहीं करने दिया जाता था, वो आवाज़ उठाते थे, वो कम्युनिकेट करते थे तो उन्हें गोली मार दी जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो कम्युनिकेट करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो जो उनके ऊपर से दबाव बना रहे हैं वो लोग डर जाते हैं, और अगर वो डरेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको ख़त्म करेंगे। और अगर वो ख़त्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आवाज़ उठानी बंद कर दी जाएगी। नहीं, आवाज़ उठती आई है, उठती रहेगी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितने भी लोगों ने अपनी शहादत दी है, उसके बावजूद भी लोग लगे रहे, उसके बावजूद भी श्री राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने अपनी जानें दी। शहीद अशफाक उल्लाह खान, इन्होंने अपनी जान दी। शहीद भगत सिंह, इन्होंने अपनी जान दी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप और हम चैन से रह सकें। तब तो हम यहाँ पे थे भी नहीं, इस दुनिया में भी नहीं थे, हमारा प्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने आगे की आने वाली नस्लों के बारे में सोचा, हमारे आपके बारे में सोचा कि हाँ, हम कुर्बानी देंगे तो वो लोग सुरक्षित रहेंगे, वो स्वतंत्र भारत में सांस ले पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी भी एक कोर्स को कर रहे हैं, किसी भी एक डिग्री को हासिल कर रहे हैं, इसलिए मत करिए कि आपको जॉब मिलने वाली है। उस डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब मिल भी सकती है। कॉलेज ने आपसे वादा किया है, कॉलेज आपको जॉब दिलवाएगा, किसी भी कंपनी में दिलवा सकता है, किसी भी कंपनी में दिलवा सकता है। आपको जॉब मिली है, क्या आप उस डिग्री के बेसिस पे उस जॉब को रिटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उस कोर्स में, उस डिग्री में जो आपने नॉलेज गेन की है, जिन चीज़ों को आपने अर्जित किया है, उनके बेसिस पे आप सक्सीड कर जाएंगे।
उनके बेसिस पे आप अपनी जॉब को आगे बढ़ा ले जाएंगे। तो मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन पे आता हूं कि अगर मैं एमबीए कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन। अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, उसे आप किसी और को नहीं बता सकते, उसे कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है, ऐसी नॉलेज वेस्ट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इज अ सेल्स स्किल। सेल्स को सबसे टफ, सबसे बेकार प्रोफेशन माना जाता है इंडिया में। जब तक मैं स्कूल में था तब तक हम ये देखते थे कि जब कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चलो फौज में चले जाते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसा किया। पहली प्रायोरिटी है ही नहीं फौज, वो तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, फौज के अपने क्राइटेरिया हैं, आपको ऐसे ही नहीं ले लेंगे वो। आप अगर फिट हैं, लड़ने के लायक हैं, अपना दिमाग, अपना दमखम लगा सकते हैं, टीम को मेंटेन कर सकते हैं, कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कंट्री की सिक्योरिटी को हैंडल कर सकते हैं, तभी वो आपको लेंगे। अगर एक भी खामी दिखेगी वो आपको नहीं लेंगे। लेकिन फौज आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, आखिरी नहीं। इसी तरीके से सेल्स, ये प्राइमरी स्किल है। बच्चा पैदा हुआ, अगर वो नहीं रोया, उसने कम्युनिकेट नहीं किया, उसने अपने आइडियाज को नहीं बेचा कि मैं जिंदा हूं, डॉक्टर उठाएगा, मारेगा चटाचट, सिर्फ ये जानने के लिए कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। इसी तरह एक पेरेंट अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालता है, बहुत अच्छे से उनका निर्वाह करता है, लेकिन अंत समय आने तक उनके किए हुए कार्यों का अपने बच्चों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है, इससे डिफाइन किया जाता है कि आगे के जितने भी रिचुअल्स हैं उनको कैसे किया जाएगा, कितने समय तक किया जाएगा। ये आपके प्यार, आपके प्रभाव से होता है, और ये प्यार और प्रभाव दिखाना भी सेल्स है। तो सबसे ज़रूरी स्किल्स दो हैं। एक, आपको कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी, किसी भी भाषा में बात कीजिए लेकिन बात कीजिए। दूसरा, आपको सेल्स आनी चाहिए, आपको आइडिया बेचना आना चाहिए, आपको अपनी प्रोफाइल बेचनी आनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट, आपको सर्विस बेचनी आनी चाहिए। भले आप उससे पैसा कमाएं या ना कमाएं, लेकिन ये आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। कोई भी कंपनी घाटे में जा रही होगी, डूब रही होगी, उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी अच्छे सेल्स एम्प्लॉयज़ की। कहीं पे भी रिलेशन टूट रहा होगा, उस रिलेशन को जोड़ने के लिए ज़रूरत है अच्छे सेल्स पर्सन की, अच्छी स्किल्ड इंसान की, जो बता सके कि नहीं, प्यार अभी भी है। तो इन दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ और आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको चाहिए, जिस भी जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं, जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कोर्सेज आप कर रहे हैं उसमें आपने कितनी ईमानदारी से उन कोर्सेज को कंप्लीट किया है, कितनी ईमानदारी से उस करिकुलम को कंप्लीट किया है। अगर किया होगा तो आपके अंदर वो ज़रूर स्किल्स होंगी उन जॉब्स को करने की। अगर नहीं है तो गेन कीजिए, समय मत बिताइए, क्वेश्चंस पूछने में कभी मत घबराइए। जो क्वेश्चन मन में आता है उसको पूछिए, जो भी सवाल आप करना चाहते हैं उसको पूछिए, ये आपका हक है। जवाब कहाँ से मिलेगा ये आपको ढूंढना पड़ेगा। सब जवाब दे देंगे ये मान के चलना बेमानी है। काम कीजिए, तीन चीज़ों पे दोबारा से ध्यान दीजिए। अगर आप एमबीए कर रहे हैं, अगर आप पीजीडीएम कर रहे हैं या कोई भी मैनेजरियल कोर्स कर रहे हैं, तीन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, तीन स्किल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 1, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी सेल्स स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3, जो लीडरशिप या मैनेजरियल रोल के लिए आप जाना चाहते हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी स्किल्स चाहिए वो आपको आनी चाहिए। पीरियड।